हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी खत्म की है। लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ी थी। अभी हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब भी कभी आप लाइफ में आपने कभी कुछ भी सेट करने का सोचा होगा, तो ऐसे समझ लीजिए कि नीचे से बालकनी में देखना हो या बालकनी से नीचे देखना हो, किस एंगल पे देखना है कि नजरें एक दूसरे की नजरों में घुस जाएं। इन सब में हाइट एंड डिस्टेंस बहुत जरूरी है और इसीलिए पढ़ाई भी जाती है हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि सब तो जीवन में करना रहता ही है। यानी दूरी से ऊंचाई को देखना हो, ऊंचाई से दूरी को देखना हो, तो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग होता है। जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, आपकी निगाहें कितनी उठ रही हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है। आप लड़की देखने गए हैं, उसकी निगाहें शर्म से कितनी झुक रही हैं, आपके कदमों को देख रही हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये सब चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। मिस्टर अभिषेक वर्मा हमारे साथ है, महक वर्मा हमारे साथ है। ठीक है, ये काफी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी क्लास लग चुकी है, जिनके क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस हो चुका है, तो हमने बस लगा दिया ताकि आपसे एक बार बात हो जाए और दोबारा आप पढ़ें। ठीक है, तो पहले तो जान लीजिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है पी, और इस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, यानी उसकी आंख यहां पर है, तो उसकी निगाहें कितनी उठ रही हैं, जैसे कि ये थीटा है, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी ऊपर देखने में हमारी आंख कितनी उठ रही है, ये क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। मान लेते हैं कि मैं अब ऑब्जर्वर यहाँ है, मेरी आंख यहाँ है, मेरी आंख यहाँ है। अगर इस आंख से मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो मेरी आंख कितनी झुक रही है, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण, इसे हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। आज रात को एलिगेशन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा हाई लेवल का, और एक जीएस की भी क्लास है, एक जीएस का टॉपिक पढ़ाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से जीएस अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, संभव है। लेकिन क्या लिख के करना है वो मैं बताऊंगा, जस्ट वेट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विक्की विक्रम भाई, सब कुछ बढ़ जाएगा, वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मलाई दास भी आज हमारे साथ हैं, पुराने बच्चे भी हैं आज, मैंने इसीलिए पुराने बच्चों को बुला लिया था। सबकी वैलिडिटी और ये सब चीजें बढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आपको ये पता होगा कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल, थोड़ी सी ज्योमेट्री की भी जरूरत इसमें पड़ेगी, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये तो नीचे वाला तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता था, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। इतनी सी बात समझ लेंगे। एक दो और छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ। एक तो ये अल्टरनेट एंगल वाली बात आपको जाननी है, ज्योमेट्री की जो कुछ बातें जाननी है वो क्या क्या है। राकेश कुमार हमारे साथ हैं। राकेश थोड़े नकली विद्यार्थी लग रहे हैं मेरे को। देखो, एक तो अल्टरनेट एंगल आपको जानना है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, जब ये दो रेखाएं पैरेलल हैं तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। एक तो ये जानना है। दूसरा जानना है आपको एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बहिष्ठ कोण। हिंदी में इसको कहते हैं बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण। जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए बता रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर बीटा है, तो ये एंगल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। इतनी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए, बहिष्ठ कोण पता होना चाहिए, जिसकी जरूरत पड़ेगी
नहीं प्रभात भाई, कैसी बातें कर रहे हो, ये थीटा और ये भी थीटा, ठीक है, क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं? टेस्ट और क्या क्या चीजें हैं जो आपको सीखनी समझनी है वो देख लीजिए भाई। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको ऐसे समझ लीजिए कि रटना है, रिमेंबर वाली टर्म है, रिमेंबर वाले पॉइंट है ये। क्या क्या पॉइंट है, जैसे कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हम ये कहते हैं, हमें पता है कि tan 30 बराबर होगा 1/√3 बराबर होगा p/p। यानी इस केस में p कितना है 1, इस केस में b कितना है √3। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये √3, ये 1, ये 2 और ये √3, ठीक है। ये 45 डिग्री है तो ये 1, ये 1 और ये √2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 और ये √2 हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब क्या है कि ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, ये √3, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो ये कैसे हम कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे तो tan 60 डिग्री कितना होता है, p/b बराबर √3, और अब इसकी √3/1। नहीं राज भाई, कब की बात बता रहे राज भाई, कब आ रहा था ये प्रचार? क्या कर रहे हैं राज भाई, यहाँ कोई कुछ भी कर रहा है भाई, कोई कुछ भी कर रहा है, टीचर को ब्लैकमेल करके कोई कुछ भी कर रहा है भाई। बस दिल दुखी है राज भाई, और कुछ नहीं बोलेंगे। आगे देखने दो भाई कमेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना समझ के अब कुछ सवाल करते हैं, छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करूंगा, ज्यादा बड़े नहीं। एक बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा पहले, इसमें चित्र बनाना बहुत बहुत बड़ी चीज है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक टावर के ऊपर से एक बाज ने 30 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर एक सांप को देखा। आय हाय, ये बाज है भाई, कहते हैं ना बाज जैसी आंखें रखो, ये बाज है। और इसने सोचो 30 डिग्री के अवनमन कोण पे, ये रहा बाज, और ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा है सांप को। ये टावर है, टावर के फुट से सांप की जो दूरी है वो 100√3 है, 100√3 मीटर है, ठीक है। तो बाज और सांप के बीच की दूरी ज्ञात करें, बाज और सांप के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी ये तो बाज है जो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता, बाज, और ये सांप है, ये पूछ रहे हैं। तो पहले तो मैंने भी आपको बताया था अल्टरनेट एंगल में कि एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर ये 30 है तो हमने जाना था कि ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा, ये 1, ये √3 और ये 2, ठीक है।
अब अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है? देखिए अभी आपका पेपर थोड़ा सा दूर है तो चिंता की कोई बात नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस की भी पूरी कोशिश है। अब पर्दे की हर बात, पर्दे के पीछे की हर बात आपको नहीं बताई जा सकती कि चल क्या रहा है, बट चिंता की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी देरी हो रही है, जब तक आप और सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं, आपको सारे बैचेस की रिकॉर्डिंग भी दे दी है, तो अभी आपके पास एक बार वो भी पढ़ने का टाइम है और फिर सीधे लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अच्छा लगेगा, वरना बाकी जैसी आपकी मर्जी है, आप जो डिमांड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बिक्की आपकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे, चिंता मत करो। अभी अभी मेरे हाथ में नहीं है जो चीजें, बट ये है कि बहुत जल्दी जब चीजें मेरे हाथ में आ जाएंगी तो मैं सारी चीजें कर दूंगा। अभी वैलिडिटी हो या कुछ भी हो मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। बट हाँ ये है कि जितना जल्दी मेरे हाथ में आएगा मैं सब कर दूंगा, टेंशन ना लें। पहले भी आपकी हमेशा मदद की है, आगे भी करेंगे। ठीक है, अब अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 100√3 है, तो एक की कितनी होगी? 100 मीटर। हमें निकालनी है दो है, ये दो हमें पता करना है, ये दो हमें पता करना है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी? 200 मीटर। ये उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा था जिसका आ रहा था 200 मीटर? राज भाई का आ रहा है, सूरज गुप्ता का आ रहा है, सबका आ रहा है भाई। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आगे बढ़ते हैं। नहीं सूरज भाई, ऐसी बात ही नहीं है कि लाइव क्लास नहीं लगेगी। हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास जो आपको बोली गई है वो हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास लगेगी लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े अच्छे लेवल के सवाल भी हैं हमारे पास, सरल सरल सवाल ना करते हुए अच्छे सवाल करेंगे। ये सवाल देखिए, थोड़ा मुश्किल तो है ये टॉपिक, बट आ जाएगा धीरे धीरे समझ, चिंता ना करें बिल्कुल भी। लास्ट ये कह रहा है कि ऊंचाई 2 मीटर का एक व्यक्ति एक फल प्राप्त करना चाहता है। ऊंचाई 2 मीटर है, इसकी ध्यान से समझना, आदमी की ऊंचाई 2 मीटर है। ये रहा, फल प्राप्त करना चाहता है जो ऊंचाई 11/3 मीटर के खंबे पर है। फल यहाँ पर है जिसकी ऊंचाई है 11/3 मीटर। ठीक है, यदि वह खंबे के फुट से 5/√3 की दूरी पर खड़ा है, यदि वो खंबे से 5/√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उस कोण को ढूंढे जिससे पर उसे पत्थर फेंकना चाहिए ताकि वह फल को हिट कर सके। अब यहाँ से पत्थर फेंकना है तो किस एंगल पे फेंके, ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए भाई, अगर ये 2 मीटर है, ध्यान से समझना, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, और ऊपर वाला इसमें से घटा दिया तो 5/3 मीटर होगा, और ये अगर 5/√3 है तो ये भी 5/√3 होगी। अब कहो तो मैं थीटा निकाल देता हूँ, तो tan थीटा होता है, tan थीटा। वैसे तो अगर आप रेशियो निकाल दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं। आपने लिखा 5/3 और ये 5/√3, 5 से 5 कट गया, √3 ऊपर चला गया और नीचे खाली 3 आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3। अगर ये 1/√3 है तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। आप खुद भी चाहो तो चेक कर सकते हो कि ये इसका अनुपात जो है 5/3 है, और 5/√3 का जो अनुपात है, ये √3 में यहाँ ले आऊंगा तो इससे ये कटेगा, वो 1/√3 है।
और अगर ये 1 और ये √3 है तो थीटा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये उत्तर है। नहीं, सूरज वो रिकॉर्डेड इसलिए दे दी है कि जो दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से लाइव कम हो रही है, नहीं हो रही किसी सब्जेक्ट की, तो बच्चे कम से कम कुछ तो पढ़ें, वो इसलिए दे दिया रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये नहीं है कि अब लाइव नहीं होगी, वो तो होनी ही है। पेट का दर्द आकाश भाई चल ही रहा है। आदित्य भाई बताइए। रामकरण वादा खिलाफी तो हो गई, बस अब पूछे मत, कितनी बड़ी हुई छोटी हुई। एक टावर के ऊपर से एक बाज ने 60 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर एक सांप को देखा। सांप टावर के फुट से 100 मीटर दूर है। यदि बाज सांप को पकड़ने के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सीधी रेखा में उड़ रहा है तो बाज द्वारा सांप को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, कितना होगा? सेकंड में आएगा समय। ऊपर से एक बाज ने 60 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर एक सांप को देखा। ये लो भाई, ये बाज है और ये सांप को देख रहा है। ये सांप है। ठीक है, 60 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है। इसका मतलब ये कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है।
और समय पूछ रहा है पहुंचने का। तो मैं आपसे पूछ जाता हूँ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये √3, ये 1, ये 2 होगा होगा 1 की वैल्यू 100 मीटर है, 2 की कितनी होगी 200 मीटर। 1 की वैल्यू 100 मीटर है, 2 की कितनी होगी 200 मीटर। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो अब हमें 200 मीटर की दूरी तय करनी है, बाज को तो टाइम निकालना होगा। तो पहले स्पीड देख लेते हैं क्या है। स्पीड ना किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। कितने बच्चे जानते हैं कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम बराबर लगेगा डिस्टेंस यानी कि 200 बटे स्पीड यानी कि 20 बराबर 10 सेकंड। कितने लोगों को ये पता है कि डिस्टेंस बटे स्पीड होता है 10 सेकंड। और कोई बच्चा जिसका आ रहा था, का उत्तर आ रहा था भाई? कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर ना आ रहा हो? अंतरिक्ष हमारे साथ है। प्रभात भाई बहुत सही कियो। धोखा ही मिलता है भाई, मुझे कितना बड़ा मिला है बता नहीं सकता। ये सवाल करो। एक सर्कस कलाकार 10√3 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कसकर फैला हुआ है और एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष से जमीन तक बंधा हुआ है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें कि जमीन के स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। एक सर्कस कलाकार 10√3 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कसकर फैली हुई है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष से जमीन तक बंधी हुई है। देखो जैसे ही बोलता है ना, खंबा तो हमेशा सीधा होगा और रस्सी खंबे से बंधी हुई है, यहाँ पे कहीं बंधी हुई होगी। ऐसे चित्र बना दिया करो। ट्राइंगल तो बना ही देना है सबसे पहले। अब सर्कस कलाकार 10√3 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, यानी रस्सी ये है, तो ये 10√3 मीटर लंबी रस्सी है। खंबे की ऊंचाई बतानी है, जमीन के स्तर के साथ रस्सी 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको मालूम है कि 60 डिग्री का कोण बनने का मतलब है ये √3, ये 2 और ये 1, बट ये पूछा नहीं है हमसे। यानी हम कह सकते हैं कि जी 2 की वैल्यू 10√3 दे रखी है, तो 1 की कितनी होगी 5√3 और √3 की कितनी होगी। खंबा कितना ऊंचा है 15 मीटर। किसी का आ रहा था 15 मीटर। विशाकार, धमेलिया का आ रहा है, अंतरिक्षा का आ रहा है, प्रीति चौधरी का आ रहा है, आदित्य का आ रहा है, रामकरण का आ रहा है। तुम सबके उत्तर जिस तरीके से आ रहे हैं एक अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है। मजा आ रहा है दोस्तों।
सर मुझे कोई भी रिकॉर्डेड जीएस का एक्सेस दे दो, मेरे पास 500 रुपये ही है। आज तो फ्री में मिल जाएगा, तुम 500 रुपये का कुछ खा लो, टेंशन क्यों ले रहे हो। दुर्गा जी को कॉल करना, दुर्गा जी का नंबर होगा, मेरा नाम लेना, काम हो जाएगा। आप ये सवाल देखो मित्र, बहुत अच्छा सवाल है। दिल बड़ा घबरा रहा है यार, जल्दी से सब चीजें ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। हर तरफ से टेंशन है, मैंने देखा है जब टेंशन आती हैं तो खैर हर तरफ से ही आती है। अनबी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, खंबा तूफान के कारण जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मुड़ा हुआ है। यह सिर्फ अपने फुट से इतने मीटर की दूरी पर जमीन से मिलता है। जैसे ये खंबा था, यहाँ से कहीं से मुड़ गया और मुड़ने के बाद जमीन से मिल गया। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ए डैश बी सी, ठीक है। ऐसे मुड़ गया जमीन से। कितनी दूरी पे मुड़ा है जमीन से? 25.98 दूरी से मुड़ा है। और 30 डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कह रहे हैं खंबे की ऊंचाई बतानी है, क्या होगी। अब देखिए, कोरिया का बच्चा जानता है कि ये 1, ये √3 और ये 2 होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि √3 की वैल्यू सवाल के अंदर 25.98 है या नहीं? 25.98 है √3 की वैल्यू। आपको कितने की निकालनी है? ये पूरा खंबा कितने का हो गया? 2 + 1 = 3, 3 की निकालनी है आपको। कितने की निकालनी है? 3 की। अब 3 की कैसे निकलेगी? तो मैंने कहा √3 की है, इसको √3 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो आपने कहा जी 3 की होगी 25.98 और ब्रैकेट में √3। अब ऑप्शन जो है ना बड़े गंदे दे रखे हैं भाई, मामला फंस रहा है ऑप्शन से। तो देखो अब, लेकिन एक बात तो तय है कि 25 की गुणा 1.7 से हो रही है, तो 45 √3 तो हो नहीं सकता उत्तर। आप बताओ, हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, अगर मैं ये लगभग 26 है, समझना, ये लगभग 26 है, ठीक है, और ये लगभग 1.8 है, 732 1.8। तो 26 की अगर मैं गुणा इससे करूं तो 18 छक्के 108 हासिल 10, 18 दूनी 54 और 10 64, लगभग 64 के पास आ रहा है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक यही उत्तर है। लेकिन ये भी मुझे तो नहीं लग रहा है, सारे ही गलत लग रहे हैं मुझे तो। आपको 3 तो गलत हो गए, आपको कौन सा ठीक लग रहा है भाई? नन ऑफ दीज ही आ जाएगा फिर इस हिसाब से। तो ये आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं ये आ रहा है जी। ये कैसे आ जाएगा देखो एक बार। 25.98 है √3 की वैल्यू, तो 25.98 गुणा 1.732, हाँ 45 आ तो रहा है। अच्छा, 45 आ रहा है, हमने गुणा गलत कर ली, इसका मतलब 18 छक्के 108 का 8 हासिल 10, 18 दूनी 36 और 10, 18 दूनी 36 और 10 46, हाँ तो 45 आ रहा है। बट हमें ना इसको भी लिखना पड़ेगा कि 45/√3 होगा। ये थोड़ा सा गंदा दे रखा है इन्होंने सवाल में, बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 45 आ रहा है, समझ के भाई। 46 के आसपास आ रहा था, एक ही ऑप्शन था। 45√3 तो था नहीं। देखो, अब मैंने कहा कि यार ये 25 से गुणा होगी लगभग 1.5 की, तो 30 नहीं आएगा। और ये 25√3 है तो 45√3 नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी 225√3 है, ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ए आंसर है। आदित्य भाई नंबर मिल जाएगा, आप नॉर्मल वाले नंबर पे मैसेज करेंगे, वहां से मिल जाएगा। यार आपकी डिमांड ज्यादा रहती है, पढ़ने कोई नहीं आता, बस प्रॉब्लम बताने आते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे लोग सिर्फ प्रॉब्लम बताने आते हैं लोग।
वीरेंद्र भाई थोड़ा थोड़ा ठीक है। 15√3 25√3 मीटर ऊंचाई वाले दो पेड़ों के शीर्ष एक रस्सी से जुड़े होते हैं। यदि क्षैतिज से रस्सी 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई बताओ। अच्छा सवाल है, बताओ। AC और A'(C) दो कैसे हुआ? बेटा एक खंबा था, ये खंबा था और यही खंबा टूट के नीचे आ गया है, तो ये सेम नहीं होगा। यही खंबा टूट के नीचे आया है ना, क्या बात कर रहे हैं आप। ये देखिए, √3 मीटर 25√3 मीटर ऊंचाई वाले दो पेड़ों के शीर्ष एक रस्सी से जुड़े हैं। ये पेड़ है 25√3 मीटर, ये एक पेड़ है 15√3 मीटर और ये रस्सी इन दोनों से लगी हुई है। रस्सी इन दोनों से लगी हुई है, ठीक है। अब अगर इन दोनों से रस्सी लगी हुई है तब हम क्या करेंगे? तब आपने कहा कि जी हाँ 15√3 25√3 मीटर ये बना हुआ है, दो पेड़ों के शीर्ष एक रस्सी से जुड़े हुए हैं और रस्सी का कोण भी दे दिया 60 डिग्री। तो बस इस रस्सी की लंबाई निकालनी है। तो अब आपको पता है कि ये 15√3, तो ये भी 15√3 होगा। टोटल 25√3 है तो बचा हुआ 10√3 होगा। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। अब √3 की वैल्यू ये है 10√3, हम यहाँ पे लिख रहे हैं √3 की वैल्यू कितनी है 10√3, तो 1 की कितनी होगी खाली 10, हमें 2 की निकालनी है, 2 की कितनी होगी 20 मीटर। ये उत्तर है डी, उत्तर है डी। त्रिपाठी जी सब सही होगा, टेंशन मत लीजिए। अब
साफ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन पूरा आपके जैसा नहीं आ रहा है। आकाश भाई आ जाएगा। सर क्षैतिज को समझा दीजिए। क्षैतिज मतलब होता है ये लाइन। अरे क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, ये क्षैतिज होता है। वर्टिकल ये वर्टिकल होता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, यानी जमीन की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, 3 क्लासें पढ़ाऊंगा, ये तो आ जाएगा धीरे धीरे करके। ये सवाल देखिए, आपको इसमें मजा आएगा करके। ये सवाल करिए आप। सवाल भी थोड़े लंबे लंबे हैं, जगह ज्यादा चाहिए इसलिए हमने ऐसे टाइप कराया है। ये कह रहा है कि इमारत के ऊपर से एक ही तरफ की जमीन पर 2 बसों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री तक देखे जाते हैं, और बसों के बीच की दूरी 420√3 मीटर है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आज रात को सोच रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी चला जाऊं, श्री हनुमान जी के दर्शन करके आऊं, उनसे कह के आऊं कि प्रभु समस्याओं से निकालिए और एक सुकून भरा जीवन दीजिए। एक इमारत के ऊपर से, ध्यान से समझना, ये एक इमारत है और इसके ऊपर से, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री तक देखे जाते हैं। 2 बस हैं, तो बस नंबर 1 B1, बस नंबर 2 B2, ऐसे देख रहे हैं। एक ये देख रहे हैं और एक इस बस को देख रहे हैं, ठीक है भाई। 2 बस है। आप समझिए, आपको भी दिख रहा होगा कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। जैसे जब आप ऊपर से देखते हैं तो इन्होंने अवनमन कोण दे रखे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी ये 60 दे रखा है। ये 60 देने का मतलब ये 60 है, ये 30 दे रखा है, ये 30 देने का मतलब ये 30 है, ठीक है। ये 30 और ये 60। क्लियर है बात? ओपी सोलनिया जी, सालासर बालाजी की कह रहे हैं क्या? सोलनिया साहब आया था थोड़े दिन पहले। ये 30 ये 60। अच्छा, एक चीज मुझे बताओगे आप? एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मैंने आपको ये बताया था कि जब इस तरीके का ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारी आपकी बात हुई थी, आप अगर भूल गए हो तो अलग बात है कि भैया अगर ये 60 है और ये 30 है तो भैया ये भी 30 होगा। मानते हुए नहीं? यानी ये बचा हुआ भी 30 होगा, और वैसे भी दिख रहा है पूरा 60, ये 30 तो ये 30। आप में से कितने लड़के ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उनके सामने की दूरी बराबर होगी, ये दोनों दूरी बराबर होगी, ठीक है भाई। तो बसों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? B1 B2 कितनी दे रखी है सवाल में? आप कहेंगे 420√3। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 420√3 होगी। बोलो होगी या नहीं? ये भी 420√3 होगी। आप ये भी जानते हैं, इमारत की ऊंचाई पूछ रहे हैं कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3, ये 1 और ये 2, यानी 2 की वैल्यू है ये। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया 2 की वैल्यू मुझे 420√3 दे रखी है। तो 1 की कितनी होगी? 210√3। मुझे √3 की निकालनी है, √3 से गुणा करूंगा, √3 3 630 मीटर। तो आप कह सकते हैं इमारत की ऊंचाई है 630 मीटर। आ रहा था किसी का 630 मीटर? कोई डाउट है तो बताओ। प्रीति चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए। वही बिनेश भाई, गलत बात है। देखिए, परेशानी मेरे पास भी है, सब कुछ है मेरे पास भी। बाकी सब टीचर्स को हमने, मतलब मेरी पूरी कोशिश रही है कि सारे टीचर्स को टाइम पे सैलरी जाए, सब कुछ हो। इनफैक्ट मैं जुलाई से विदाउट पे पढ़ा रहा हूँ। ये मुझे कहते हुए आपको बड़ी लज्जा भी आ रही है कि मुझे आपको ये कहना पड़ रहा है बताने के लिए, समझ रहे हैं? लेकिन मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। मेरे लिए बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चीजें बाद में है। बट पता नहीं
टीचर्स को यही कह रहे हैं कि आप सिलेबस जो आपने जिम्मेदारी ली बच्चों की वो आप पूरा करो। क्या प्रॉब्लम चल रही है, नहीं चल रही है, आगे कैसे क्या होगा, मेरे पे भरोसा रखो, मुझे मालूम है मैं सब ठीक करा दूंगा। देखिए एक बच्चा कह रहा है ये बार बार आप रूट 3 कैसे लिख रहे हो। बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही ना सब बच्चों को बताया था कि जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये रेशियो याद रखने हैं, ये टेन थीटा की वैल्यू से आते हैं रूट 3 1 और 2, बस रूट 3 1 और 2। आनवी जी आपको तो महिला होना चाहिए, आप पुरुष बनी पड़ी हैं, क्या मतलब है बताइए। आपको नहीं लगता कि आपको पुरुष होना चाहिए या महिला होना चाहिए। 0.25 सवाल देखो जरा, ये मेंस में आया हुआ है, सीजीएल मेंस 2019 में सेम टू सेम सवाल। बीच की दूरी बॉटम वाली होगी ना जी, बिल्कुल आप सेम सवाल पूछा है भाई, सेम बिल्कुल। जब लाइट हाउस की सीट से समुद्र तल से 120 √3 मीटर ऊपर देखा जाता है तो इसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो 120 √3 ऊंचा है, √3 मीटर है, ठीक है। देखा जाता है तो इसकी ओर आ रहे जहाज, एक जहाज ये आ रहा है इसकी ओर और एक जहाज ये आ रहा है इसकी ओर, ठीक है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी ये 30 डिग्री था पहले कोण और फिर कितना हो गया 60 डिग्री। यही पढ़ाया है अभी मैंने, ठीक है। अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये 30 है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी बतानी है आपको कितनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूरी और ये
बराबर होगी, क्योंकि 30-30 डिग्री एंगल है, सेम एंगल है, तो दूरी इसके सामने की बराबर होगी। अब मैंने कहा कि अगर ये 7 डिग्री है तो अभी पढ़ा था कि ये √3 1 और ये 2, √3 की वैल्यू ये है, यानी √3 की वैल्यू 120 √3 है, तो 1 की कितनी होगी 120 मीटर, हमें इस 2 की बतानी है 240 मीटर। आप कहेंगे जितनी ये है उतनी ही ये होगी, इक्वल होगी, यानी ये भी कितनी होगी 240। समझ पाए? अब आपको लगा कि अब मैं मेंस का सवाल भी कर पा रहा हूं, अब आपको फील आया कि आप मेंस का सवाल भी कर पा रहे हैं दोस्तों। डू यू एबल टू फील दैट कि आप मेंस का सवाल भी कर पा रहे हैं? सर मैंने 1 रुपए में मेंस का बैच खरीदा था यार, तो ये तो अच्छी बात है, आपने 1 रुपए में मेंस का बैच खरीदा था। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ आ रही है, वो बताओ। चलो एक और सवाल कर लो, मेंस 2018 में आया हुआ सेम टू सेम, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ की जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री तक देखे जाते हैं। सेम सवाल है, एक मीनार के ऊपर से दो वस्तुओं के बीच के अवनमन कोण ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 और ये 60। अब एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ के दो अवनमन कोण थे। अब आपको पता है कि अवनमन और ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए बार बार मैं अवनमन नहीं बना रहा हूँ, उन्हें नहीं बना दे रहा हूँ, यानी बार बार मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बना रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना दे रहा हूँ। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है। आप जानते हैं दोनों दूरी बराबर होंगी, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 होगा, तो ये भी कितनी होगी 400√3 होगी, ठीक है। अब 60 डिग्री का मतलब क्या है, 60 डिग्री का मतलब है √3, √3 और 2, ये मतलब है 60 डिग्री का। आप कह सकते हैं दोस्त कि 2 की वैल्यू 400√3 है, 2 की वैल्यू 400√3 है। 20 द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बताओ।
सबका ही आ रहा है उत्तर। मुझे लग रहा है इस क्लास में सभी लड़के इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा मालूम पड़ रहा है मुझे कि अब इस क्लास में सभी लड़के सर लड़कियां भी तो इंटेलिजेंट हैं। रौनक राय नहीं, नहीं हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। बट हमें क्या है, हम इतने लड़के लड़कियों पे आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? पिटेंगे क्या आप? ज्यादा आपको लड़के लड़कियां सोच रही हैं। अब मैं लड़का रह गया हूँ क्या जो लड़कियों की चर्चा करूं? ये बता दो बस। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। टावर पी और क्यू के फुट के बीच एक बिंदु से उनके शीर्ष की ऊंचाई के कोण क्रमशः इतने हैं। फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे, यानी बीच में एक पॉइंट है एज इट इज, जहां पे एक टावर पी खड़ी हुई है और जहां पे इसको पी मानना पड़ेगा क्योंकि एक का एंगल छोटा है एक का बड़ा है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। कम वक्त पी है, कम वक्त क्यू है। तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये दूरी इक्वल दे रखी है भाई। तो मैंने कहा अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है। अब ये √3 है तो ये भी √3 होगा। हमें ये पता है कि ये √3 और ये 1 होता है। अगर 1 की जगह √3 आ गया तो √3 की जगह 3 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 और 3 का रेशियो होगा दोनों का। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है। हाँ उस
पी और क्यू एक पोल के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं और पी और क्यू से देखे गए पोल के शीर्ष के कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। पोल की ऊंचाई मीटर में क्या है ये बताना है। पी और क्यू एक पोल के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं और पी और क्यू से देखे गए पोल के शीर्ष के कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। वाह। P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole। पता है either side का मतलब दोनों ओर होता है। तो हमने कहा कि P और Q दोनों ओर बिंदु हैं, P और Q। ये लो भाई, ठीक है। P से जो एंगल है वो 60 डिग्री है और यहां से जो एंगल है वो 30 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना होगा सवाल, ठीक है भाई। इनके बीच की दूरी भी दे रखी है 84√3। पोल की ऊंचाई पूछिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये 60 डिग्री है जैसे, या ये 30 डिग्री है, या ये 60 डिग्री है, तो ये √3 यहीं से शुरू करते हैं और ये 1। अब 30 के केस में हमें पता होता है कि ये 1 होता है और ये √3 होता है, यानी इसका √3 गुना होता है, तो ये 3 हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है कि हमें ये टोटल दूरी आ गई 4। 4 की वैल्यू सवाल में 84√3 है। 4 की वैल्यू सवाल में 84√3 है, ठीक है। तो फिर √3 की क्या होगी, 1 की कितनी होगी, 21√3, और हमें निकालनी √3 की है 63। यही उत्तर है। किसी को डाउट आ रहा था इसमें? चलिए एक छोटा सा सवाल और कर लीजिए, 2 छोटे छोटे सवाल कर लीजिए जो सीपीओ में आए हैं। अब आपको मजा आएगा छोटे करने में, क्योंकि आप बड़े देख चुके हो। अब आपको छोटे सवाल करने में मजा आएगा क्योंकि अब आप बड़े देख चुके हो। सुमित कह रहे हैं कि आसान कर दीजिए सर। अरे बताइए यार, हेल्प है, मेरा फर्ज है आपकी हेल्प करना, आसान वाली कोई बात नहीं है। जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 18 मीटर है। यदि उसी समय सूर्य की ऊंचाई का कोण थीटा है, जैसे कि cos थीटा बराबर 12/13, तो खंबे की ऊंचाई क्या है ये बताना है। देखिए, खंबे की छाया की लंबाई 18 मीटर है, 18 मीटर। उसी समय सूर्य की ऊंचाई का कोण थीटा है, यानी एंगल ऑफ सूर्य। ये सूर्य भगवान है, ऐसे बनाते थे हम लोग, ठीक है। cos थीटा 12/13। तो पहले तो आप मुझे बताओ cos थीटा होता क्या है। cos थीटा बराबर 12/13 बराबर B/H। 12/13 यानी कि ये 12, ये 13। तो आप में से कौन बता सकता है, आपने अगर बचपन में ट्रिपलेट पढ़े होंगे, तो अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होगा, मानते हैं? 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। 12 की वैल्यू सवाल में 18 दे रखी है, यानी 1.5 से गुणा हो रही है। तो 5 की कितनी होगी, 7.5। 7.5, यही उत्तर है, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
एक छोटा सा सवाल और सीपीयू में आया हुआ। सर आप इतने फेमस हो गए, मुझे लगता है आपको दिल्ली मेट्रो यूज किए हुए अरसा हो गया होगा। बहुत टाइम हो गया दिल्ली मेट्रो यूज किए हुए। तो एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है। अभी भी मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हूँ, तो मैं बड़ी बड़ी जगह जाता हूँ। परसों की बात है, मैं गया था जॉइंट सीपी ऑफिस। तो जो जॉइंट सीपी के असिस्टेंट हैं वो मेरे स्टूडेंट। इतनी मुझे खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उनको बोला करता था उस जमाने में चीनी भाई, क्योंकि जब उनका सिलेक्शन हुआ था, पहले बैच के स्टूडेंट थे, तो कहते थे सर आप मिठाई तो मंगाओगे नहीं, कम से कम चीनी मंगा दो 1 कप। तो जहाँ भी जाता हूँ, जिस जगह भी जाता हूँ हेल्प के लिए कहीं भी, तो वहाँ मेरे इतने स्टूडेंट हैं और इतने लोग सेलेक्ट होके बैठे हैं, बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। शायद ही दिल्ली में ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे जीएसटी, चाहे यूपी की बात कर ले, तो बहुत ये चीज सुकून देती है जीवन में। शायद यही कमाया है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है। सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 60 डिग्री है। दीवार के सहारे खड़ी है 60 डिग्री, और सीढ़ी का फुट दीवार से 3.6 मीटर दूर है। ये 3.6 मीटर दूर है। अच्छा आप बताइए, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। तो ये 1 और ये √3 और ये 2 होगा भाई। होगा। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है। सीढ़ी और दीवार के बीच कौन 60 डिग्री है? द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल। फुट ऑफ द लेडर कैसे हो जाएगा यार? तो फिर तो गलत दे रखा है सवाल। यानी इसने एक जगह ये भी दे रखा है कि द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल। बड़ा अनक्लियर सवाल है। फुट ऑफ द लेडर एंड हॉरिजेंटल देना पड़ेगा, फिर यहाँ क्षैतिज लिखना पड़ेगा। हॉरिजेंटल गलत लिखा हुआ है भाई, करेक्शन कर लो। हॉरिजेंटल यानी ये फिर ये कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण ना यहाँ पे है। फिर ये ऐसे सीढ़ी खड़ी हुई है, ये 60 डिग्री का कोण है, और ये 3.6 दे रखा है। तो ये √3, ये 1 और ये 2। 1 की वैल्यू 3.6 है, तो 2 की कितनी होगी? 7.2 मीटर। ये उत्तर है। डी उत्तर है। डी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्री का सवाल कर लीजिए सीजीएल का, और ये आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का। फिर मिलेंगे यार, सब एक बार ठीक हो जाए तो अर्थमेटिक एडवांस दोनों क्लासें चलें बैक टू बैक, मजा आए दोस्त। flies a kite on a 16 meter string at inclination of 60 डिग्री। 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे ये एक पतंग उड़ा रही है। ठीक है, और द हाइट ऑफ द काइट 16 मीटर रस्सी है। हाइट ऑफ द काइट ये पूछ रहा है। बहुत लल्लू चुल्लू सवाल है। पहले मैंने मुश्किल करा दिए,
अब देखो आपको ये आसान लग रहे होंगे, ये 60 डिग्री, तो ये √3, ये 1 और ये 2, यानी 2 की वैल्यू 16 मीटर है, 1 की कितनी होगी 8 मीटर। 1 की 8 मीटर है तो √3 की 8√3 मीटर, ये उत्तर है 8√3 मीटर। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट है तो बताओ। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेंगे और धन्यवाद। टेक केयर, ख्याल रखना अपना, खुश रहना, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।